हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ईश्वर अपने बच्चों से 3 अनुरोध करते हैं। जितना सर्वोत्तम कर सको उतना करो, जहाँ हो वहाँ करो, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो और अभी करो। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए भादो मास महात्म में आगे की कथा। आपको यह कथा अच्छी लग रही है या आप कमेंट्स करके जब बताते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए समय निकालकर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सुनते हैं कल के आगे की कथा। अपनी प्रिया कबूतरी का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष के नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कबूतरी ने रोकते हुए उसे कहा कि महाभाग्य रहने वाला नहीं है, ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ते। तुम अपनी धर्म बुद्धि को दृष्ट करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन्हें उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से, पितर उसके भोजन करने से, प्रजापति उसकी सेवा पूजा से, लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक सोने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता पितर और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और उपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, सामुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है। उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखा करते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घरों में धान भरकर रखते हैं। किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, ऋण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह शिकारी सर्दी के इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कहना सुनकर पक्षीराज कबूतर ने पेड़ पर चढ़कर सबोर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहाँ जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और शिकारी के आगे रखकर उस अग्नि को प्रज्वलित, फिर सूखे काठ पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जल उठी उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जर्त बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा कि अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे।
कबूतर कहने लगा, शुभ, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूँगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि अब तो मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देखकर शिकारी कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने ये साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग्य, मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। यह बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्री पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सत्वना देकर शिकारी से कहा, महाभाग्य, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभगवदम, आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पाप से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मालिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोत और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ गंगा दान, स्नान दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामने, अब दशामेध तीर्थ का महात्म भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनको पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। आज की कथा
नारद जी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए। इसलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, वैवस्व मनु के वंश में राजा इवाक के कुल के सागर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति पर परायण थे, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर पूछा कि हे मुनिवर, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि दर्शसागर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग्य। तब उनके कहे अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजसागर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, सागर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहाँ आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही राजा सागर के पुत्र रासा में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापाप को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले चले। कोई कहने लगे कि अपना पशु बांधा है, इसे ही खोलकर ले चलते हैं। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे कि हम सूरवीर राजा हैं, शासक है, इस पापी को उठाए और क्षत्रिय तेज से इसका वध कर डाले। फिर क्या था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सागर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सागर को इन सब बातों का पता नहीं चल पाया। उस समय तुमने ही जाकर राजा सागर को यह सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सागर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिनका नाम अंजम था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्वासों ने एकत्रित होकर राजा सागर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि अंजम बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसलिए इसको इस देश से बाहर निकाला जाए।
महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्य ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। अमंच वन में चला गया। अब राजा सागर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। अमंच के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सागर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सागर के विनयपूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, उन सबका उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य धान्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति कर और अपने शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं बालक हूँ, बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते थे तथा हित साधन में संलग्न रखते थे, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगरोत और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हीं ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। उससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भागीरथ ने अवाल्दिन परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं, माते आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली, वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती। उनको भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल में आप लवित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया, रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए
पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोझ हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निध है उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते स्वर्गलोक, मृतलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है, कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्गलोक, मृतलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियाँ हैं। यह 12 नदियाँ प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियाँ हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कोलासल वृत्त त्रिपुर अंधक है। मुर्दा, लवंग, नमु, शंख, यम, पताल, केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव और अगस्त्य, नारायण, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अमरीश, हरिचंद्र, मधाता, मनुकुरु, कंखल, भद्राक्ष, असर, अशुभ, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाया है। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सामान्य प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कर्ष थे। कहीं पर आदि, व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी कांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है।
हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुरुष होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में पड़े। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पूर्वक पुरुष स्वयं में वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पुण्य हो गया, पुण्य हो गया, ऐसा शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यह यज्ञ वाहन यज्ञ श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तीन संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचन करने आए हैं, इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात ईश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कोई याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने, नेहा महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी की धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन में देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्थ आप सुखी रहे, मुझे मेरे नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब वे तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्य आज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगदम्ब विष्णु, आप अपनी शक्ति पर भैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्य, आज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मा लोक तक जा पहुँचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूँ स्थान। दो यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगत, मैं देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। अगर यह छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपकी ही दोष है,
मैं क्या करूं? केशव, फिर भी मैं अभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिभुवन से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दे दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा, और आज की कथा को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? हे विधियों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यपम और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री का स्नान होता है। वहाँ सर्वतीर्थम कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। जेठ पूर्णिमा को उसमें भागवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्रवणमयी कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृष्ट और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्व संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांस आदि वाद्यों की तमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणु नादा के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। साम गान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यम शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चौर डाला जाते हैं। आकाश में यक्ष, विधातर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध, विश्वदेव, मरुत गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और करने वाले, जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनवांछित फलों के दाता हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली, बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती है। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ
विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, आड़मा, तौसा, दोनों पत्नियों सहित विव, स्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, पितर, विधातर, पितामह, पुलतः से पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भ्रुकृतु, हर, प्रेचता, मनुदक्ष, धर्मकाल, यम, ऋतु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलश में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल है। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव, आपकी जय हो। योगी, और आपकी जय हो, जय हो। सूर्य, आपके नेत्र है तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपके कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पदे नाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचर वाले तथा योग सही हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ति चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेष साइन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बरधारी, चंद्रमा के समान कांति, मान योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गुरुड़ वाहन है। आपकी जय हो, जय हो। लोककांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति काक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पज्ञ पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति, दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान, विधिवत भूमि, धन, अर्घ्य और आदित्य पूर्वक अन्न दान, विधिवत वर्ष उत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चंद्रायन व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है, वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंच स्थल श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वालों को सौभाग्य मिलता है और रोगा नाड़ी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नान विशेष जल को अपने अंगों पर जरूर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलक्ष्य वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणा अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वे निश्चय ही ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणा भी मुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है।
अधिक क्या कहा जाए, वेद वास्तु पुराण महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणा भूमि कर यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी यह रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं, अर्थात गुंडिच नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रधूमन सरोवर के तट पर स्थित है, इसके गुंडिचा, गुंजा, गुंडी और आदि नाम भी विख्यात हैं। तो जब गुंडिच मंडप की यात्रा करते हैं तो भगवान उस समय उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है, और जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का झांकी करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपति, इस यात्रा का आरंभ किसने किया था? उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्य को क्या फल मिलता है? इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलक्ष्य फलों को देने वाली होगी और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मनुष्य सिद्धियाँ सुनी जाती है वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सबनों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवर, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तो तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि जाग जौ की लपसी मूल, फल, खली अथवा सतों से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्म परायण होकर वन कांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम या सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधिवत पूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सीधी प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विधातर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्य देव होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी इनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेत माधव के महात्म का पूरी से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर,
सतयुग में श्रेष्ठ नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े बुद्धिमान, धर्म शूरवीर, सत्य प्रतीक और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले उनके राज्य में 1000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवंश दांत निकलने से के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आई। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकी तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरदकालीन चंद्रमा और कूद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर कि मुझ पर दया है तो काल के वंश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य, आयुष युक्त और कल्याण का भागी भी बनाए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथ और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर संसांड प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर 12 स्वर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत धूति, मान प्रदुमन, कभी रुद्ध होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण शुद्ध और उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्र पैर और सहस्त्र भुजाएं हैं, उन मन रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वर रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले उत्तम वृद्धि से युक्त वरिष्ठ विनय शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी ना होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांति, मान बाल और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों के सुबोधित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप और श्री वत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए।
आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है, इसके पार जाना असंभव है। मैं इसके गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत की इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण कमल, पत्र के समान बड़ी बड़ी आँखें, हाथों में देदीप्यान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गदा, सारंग, धनुष और खंडक, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेश भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतम वचन सुनकर महाराज श्वेत ने नमस्कार नवारण उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं के मन लगाते हुए कहा, भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मा लोक से भी ऊपर जो अविनाशी बैकुंठ धाम है, जिसे नर्मय रजोगुण रहित शुद्ध और संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। कि इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊं कि कैसे इस जगत की मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा ऋषि, तुम प्रीत भक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरा स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचार्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नाड़ा नाम दिया था। उस नाड़ा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विज उत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संघर हो। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण चंद्रमा और सूर्य नेत्र, धूलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य क्षत्रिय और वैसे भी यज्ञ के द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं। मैं ही शेष नाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वारा रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं ही बलवानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जी और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद मुझसे ही प्रकट होते हैं और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी स्वयं सल, जिज्ञासु तथा काम, क्रोध और द्वेष से रहित अशानत निष्पाप ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा यह मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। तुमने लोक में अस्थावर जंगम रूप को कुछ भी देखा है, वह संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा ही आत्मा है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में ही रहता हूँ। विपेद्रा, मुझ ब्रह्मा रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है।
समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकांत में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोकों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं तब तक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक बीचो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि मुनि, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है अब उसे कहो, मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब आपकी कृपा से मैं यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णव के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारण भूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है और हम दोनों में तनक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की तरह दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवाधिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हत के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊं। पंच तीर्थ की विधि के साथ ही स्नान दान और देव दर्शन से जो फल मिलता है उसका भी वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हद में जाकर जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुँह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे कि भाग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निगमन पापग्रस्त और अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यह स्नान करता हूँ, मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। फिर मार्कंडेय नमः इस मूल मंत्र से या फिर अघोर मंत्र से, यानी कि ओम तरे सर्वे भैरवे सर्वे नमस्तुते रुद्र रूपे भय इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और फिर इस प्रकार कहे, त्रिलोचन नमस्ते अस्तु नमस्ते। तो भूषण त्राही माम विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते, अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा के रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। वहाँ से कल्पास्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे।
फिर इस प्रकार कहे कि अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी और महान रसशिव आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर है, आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। हे ग्रोथ, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पास्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुली से छूटे हुए सांप की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्मा हत्या पाप से भी मुक्ति हो जाता है। फिर अन्य पापी की तो भला बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्मा तेजोमय वट वृक्ष रूपी श्री विष्णु को प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा लेता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गुरूर को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के बैकुंठ धाम में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कोष और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भग वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधूमन ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान दय दिव्यमान हो रहा था और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्रीअंग नीले पुंखराज के समान श्याम था। वे गुरूर के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 बजाय शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो। यहाँ जो संसार में पूजने योगी सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रात में जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मुंह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग्य हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते थे भगवान ने मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सुत का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्वाना कृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेद किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जट लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रधूमन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भाली भांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी
और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अग्रांग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्से हैं। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। महाभाग्य में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरी साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी है। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण है। आप किनारा छोड़कर चले आइए, यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। आप देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रधूमन से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं को निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वत्मा भगवान ने शिल्पिका जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्य पत्र के समान विशाल होना चाहिए। विवक्षित वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपने दर्शन किए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभ मणि हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हो। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वंश शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फना का होने से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मसूल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। उसका विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तिसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्ष वस्त्र में शिवास्तव का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। विहार और कियर आदि विचित्र आभूषणों से सुभूषित थी। गले में रत्नम हार लटक रहा था।
इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रदमन ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई थी। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य मग्न होकर बोले कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के तो बड़े अद्भुत हैं और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। आप देवता है या मनुष्य, यक्ष है या फिर विधाता। आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं हैं। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं है। आप मायामय रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को तो मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, देवताएं, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अत्यंत बल पौरुष से संपन्न असंपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रदुमन समुचित पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरी की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ राजा इंद्रदुमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रदुमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रदुमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था।
अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे।
उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताका एवं फहरा रही थी। रत्न निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न स्वर्ण स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र तांबूल तिनके काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले